क्यों द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना चाहता है बाइडेन। अमेरिका है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। वैश्विक नजरिए से अमेरिका के लिए भारत बेहद मायने रखता है। इसमें व्यापार की भूमिका बहुत ही बड़ी है। यही वजह है कि 2 साल में आपसी व्यापार में 48 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है। भारत और अमेरिका के बीच आपसी संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं और बीते कुछ सालों में इसमें व्यापार मुख्य आधार बनकर उभरा है। व्हाइट हाउस आपसी रिश्तों को और मजबूत करने में जुटा है। 2022-23 के लिए वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े सामने आए हैं। इससे पता चला है कि 2022-23 में अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। इस दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार 128.55 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ये आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि दोनों देश में आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। 2 साल में व्यापार में 48 अरब डॉलर का इजाफा। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 7.65% की वृद्धि हुई है। इससे पिछले वित्त वर्ष यानी 21-22 में आपसी व्यापार 119.5 अरब डॉलर था। वहीं 20 से 21 में ये आंकड़ा महज 80.51 अरब डॉलर था। जैसा कि इन आंकड़ों के साथ है, पिछले 2 साल में भारत और अमेरिका के बीच आर्थिक रिश्ते जिस तरह से मजबूत हुए हैं वैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। पिछले 2 सालों में आपसी व्यापार में 48 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में पिछले साल के मुकाबले 2022-23 के दौरान भारत से अमेरिका में निर्यात में 2.81% की वृद्धि हुई है। निर्यात का आंकड़ा 78.31 अरब डॉलर रहा। इस दरम्यान भारत से अमेरिका में आयात भी 16% बढ़ा है। आयात का आंकड़ा 50.24 अरब डॉलर रहा। इन आंकड़ों पर गौर फरमाए तो पता चलता है कि व्यापारिक संबंध भारत के पक्ष में है, क्योंकि हम आयात से ज्यादा अमेरिका को निर्यात करते हैं। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार। भारत के साथ व्यापारिक साझेदारी में अमेरिका चीन से आगे निकल गया है। चीन भारत का दूसरे सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जहां अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध 2020-23 में मजबूत हुए हैं। वहीं इस दौरान भारत चीन व्यापार में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2022-23 में भारत चीन में व्यापार 113.83 अरब डॉलर का रह गया। पिछले वर्ष यानी 2021 में ये आंकड़ा 115.42 अरब डॉलर था। व्यापार संतुलन की बात करें तो 2022-23 में भारत से चीन के लिए निर्यात 15.32 अरब डॉलर रहा। निर्यात में 28% की गिरावट दर्ज की गई, जबकि चीन से आयात 4.16% बढ़कर 98.51 अरब डॉलर हो गया। इन आंकड़ों को हम देख सकते हैं कि भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा 2022-23 में बढ़कर 83.2 अरब डॉलर हो गया, जो इससे पिछले साल 72.91 अरब डॉलर था। वर्ष 2013-14 और 17-18 के बीच चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। 2020-21 में भी ये हालात थे। हालांकि 2021-22 में अमेरिका ही भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था और यही स्थिति 2022-23 में भी बनी रही। सामरिक नजरिए से व्यापारिक संबंध अहम। भारत के लिए अमेरिका से व्यापारिक संबंध बढ़ना सामरिक नजरिए से भी जरूरी है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीमा विवाद की वजह से चीन के साथ हमारे रिश्ते पिछले 3-4 साल से लगातार खराब होते गए हैं। हालांकि कारोबारी रिश्तों पर उतना असर नहीं पड़ा था। जब हम व्यापार से जुड़े आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो भारत चीन व्यापार में चीन का पक्ष ज्यादा मजबूत दिखता है। आपसी व्यापार के तहत भारत चीन को बहुत ही कम निर्यात करता है और चीन से आयात बहुत ज्यादा होता है। इस लिहाज से चीन का पक्ष ज्यादा मजबूत है। उसके विपरीत सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार होते हुए भारत अमेरिका को आयात से ज्यादा निर्यात करता है, यानी अमेरिका से व्यापार के मामले में भारत का पक्ष ज्यादा मजबूत है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा लगातार बढ़ते जा रहा है। बिगड़ते संबंधों को देखते हुए इस खाई को पाटने की जरूरत है और ये अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध को और बढ़ाकर संभव हो सकता है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के वर्चस्व को कम करने और संतुलन बनाने के लिहाज से भी भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उधर व्यापार के मामले पर पिछले कुछ सालों में अमेरिका का चीन के साथ भी टकराव बढ़ा है। इसलिए भी अमेरिका के पक्ष में ये बात जाती है कि उसके संबंध ऐसे देशों से और मजबूत हो जिसके पास चीन की तरह ही एक बड़ा बाजार है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए दोनों ही देश लगातार कोशिश कर रहे हैं।
हैं। अमेरिका के दौरे पर गई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने भी इस बात को दोहराया है। वाशिंगटन में 15 अप्रैल को भारतीय दूतावास की ओर से आयोजित समारोह में निर्मला सीतारमन ने कहा है कि भारत और अमेरिका मजबूत, शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण वैश्विक समुदाय की नींव रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि एकजुटता की भावना से भारत और अमेरिका के संबंध नियंत्रित होते हैं। ये दो लोकतांत्रिक देशों का सकारात्मक सोच वाला रिश्ता है, जिसकी अपनी अलग चुनौतियां और अंदरूनी समस्याएं हैं, लेकिन हम उन्हें अपने पर हावी नहीं होने देते। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से अमेरिका में भारतीय समुदाय, भारतीय मूल के लोगों के योगदानों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच संबंध और मजबूत हो, ऐसी उनकी इच्छा है। अमेरिका में भारत के राजदूत रंजीत सिंह सिद्धू ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अमेरिका के बीच साझेदारी से सिर्फ दोनों देशों को ही फायदा नहीं होगा, बल्कि यह दुनिया भर के लिए महत्वपूर्ण है। भविष्य में आपसी संबंध और बेहतर होंगे। वैश्विक हितों और कूटनीतिक जरूरतों को साधने के नजरिए से अमेरिका के लिए भारत की अहमियत लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से भारत के साथ संबंधों की मजबूती को लेकर लगातार बयान आ रहे हैं। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद से इसमें और तेजी से इजाफा हुआ है। भारत की तरफ से भी अमेरिका के साथ संबंध को बढ़ाने की लगातार कोशिश दिख रही है। व्हाइट हाउस के एक शीर्ष अधिकारी और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के हिंद प्रशांत समन्वयक कर्ट कैंपबेल ने कहा है कि बीते कुछ सालों में दोनों देश ने मजबूत रिश्ते बनाए हैं। उन्होंने भरोसा जताया है कि भविष्य में आपसी संबंध और बेहतर होंगे। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। साथ ही हर छोटी मोटी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।